इन दिनों की बात है जब मैं 7 साल की थी। मैं गोरी सफ़ेद रंगरख और नरम और नाजुक सी थी। एक दिन मोहल्ले की दुकान पर मेरी माँ ने मुझे कुछ सूदा साल फुलाने को बेचा। दोपहर का वक्त था। दुकान पर सवाए दुकानदार के कोई नहीं था। उसने मुझे मतलूबा सामान दिया और जब मैं वापस जाने लगी तो मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और मेरी काल पर हाथ फेरते हुए कहने लगा कि तुम कितनी प्यारी हो, बस्कट खाओगी? मैं शर्मा गए। उसने डिब्बे से मुझे 2 रुपए वाला बस्कट निकाल कर दिया और जल्दी से मेरी कालों पर एक भूसा ले लिया। मैं थोड़ा परेशान हो गई और अपना हाथ छड़ाकर जल्दी से घर आ गई। मुझे उसकी ये हरकत कुछ पसंद नहीं आई थी। भले मैं बची थी लेकिन इतनी भी नासमझ नहीं थी। बहरहाल वह बस्कट बहुत मज़े का था जो उसने मुझे खाने को दिया था। कुछ दिन बाद की बातें, उम्मी को बुखार था। उसने मुझे पैसे दिए कि दुकान पर जाओ और दाल और चावल ला के दूं। मैंने कुचरी बनानी है। मेरे दिमाग में तो कांदार का उस दिन वाला रवैया घूम गया, लेकिन मैं चूंकि भाई बहनों में बड़ी थी इसलिए मुझे ही जाना पड़ा दुकान पर। मुझसे पहले भी 3-4 गाह खड़े थे। दुकानदार ने तसरीह सबको सोडा देकर फारिग कर दिया और जानबूझकर मुझे इस वक्त तक रोके रखा जब तक कि सब गाहक को वापस न चले जाएं। जब मैं काउंटर पर अकेली रह गई तो मुझे कहने लगा कि अंदर आ जाओ और जो चीज़ लेनी है खुद ले लो। मैं न चाहते भी दुकान के अंदर चली गई और वो मेरे बचपन की ऐसी गलती थी जिसका खमियाजा मैं आज 22 बरस के बाद भी भुगत रही हूँ। मुझे इससे पहले मालूम नहीं था कि इंसान सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इंसानों में हैवान भी होते हैं। वो पहले तो मेरी खालों पर हाथ फेरता रहा, फिर उसकी जज्बत बढ़ती है। मैं खौफ और परेशानी की अजीब सी कैफियत में अब्तला थी जिसमें कुछ कुछ तजस्सुस की अमीज़श भी थी। उसके बाद वो मुझे दुकान के पीछे वाले स्टोर में ले गया और काफ़ी वक्त के बाद उसने मेरे मतलूबा सामान खुलावा साथ काफ़ी ज़्यादा डाफियाँ और बस्कट भी थी। मैं चुपचाप घर आ गई। उम्मी ने जब इतनी देर बाद वापस आने का पूछा तो मेरे दिल में खौफज़दा चोर गसा आया और मैंने साफ छोड़ बोल दिया कि दुकान पर रिश्त की वजह से देर हो गई थी। उम्मी मुतमईन होकर अपने काम में मसरूफ़ हो गई और उसके बाद मैं हर कुछ दिन बाद दुकान पर जाती और बस्कट और डाफियाँ लेकर वापस आती। फिर मेरा शोर पख्ता होने लगा और एक दिन में बाले हो गई। मेरी माँ उस दिन के बाद से मुझे दुकान पर भेजना बंद कर दिया। वैसे भी अब मुझे डाफियाँ और बस्कट का लालच नहीं रहा था। हाँ, मुझे उतना अतराक होने लग गया कि जो कुछ भी होता है ये ठीक नहीं है। अब दिल में एक बेचैनी जन्म ले रही थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी और मुझे जिस्मानी और जिनसी मुआमलात की समझ आ रही थी, वैसे वैसे मेरे अंदर की बेसुकूनी बढ़ती जा रही थी। आज मैं सोचती हूँ कि कार जिस दिन उसने मेरे गाल पर हाथ लगाया था उसी दिन मैं अपनी उम्मी को बता दी थी या उस दिन के बाद कभी दुकान पर न जाती। लेकिन अब पछतावे का वक्त नहीं रहा था। आज मैं 25 साल से ऊपर की हूँ, लेकिन जब किसी काम से घर से न गलती हूँ और वो कंदार आज भी मुझे मीठी मीठी नज़र से देखता रहता है, लेकिन अब वो मुझे शैतान की तरह देखता है। मेरा दिल कहता है कि काश मैं उसका मुंह नोच लूं जिसने मेरा बचपन बर्बाद करके मुझे वक्त से पहले जवान कर दिया था। मैं तो मासूम होना समझती, लेकिन वो तो समझदार था। न मुझे अपनी बेटी जैसी समझकर दरख्वास्त खा सकता था। अब घरवाली मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी सोर शादी का नाम सुनना पसंद नहीं करती। मेरा दिल चाहता है किसी मर्द को धोखा देने से बेहतर है कि मैं खामोशी से किसी तरह चली जाऊं और कभी वापस पलटकर ना देखूं। फिर सो जाती है कि वो दुकानदार भी तो एक मर्द ही था ना, जिसने अपनी बीवी को धोखा दिए था। आज उसकी अपनी 3 जवान बेटियां हैं जो रोज़ाना हमारी दरवाजे के सामने से गुजरकर कॉलेज और स्कूल जाती हैं। मैं अक्सर उनको देखकर सोचती हूँ कि कई लड़कियों को अपने बाप की करतूत पता चले कि उनका रद्द-ए-अमल किया होगा। 3 लड़कियां मेरी तरह खूबसूरत और जवान हैं। फिर एक दिन कुदरा की चुकी चल पड़ी जिसने दुकानदार को बारी पेश कर रख दिया हुआ। कुछ ऐसे कि एक दिन सुबह सुबह शोर से मेरी आंख खुल गई। मैं आंखें मिलती हुई कमरे से बाहर आई और उम्मी से पूछा
कि शोर कैसा मचाए तो उम्मी कहने लगी कि सामने नकर पर जो जमील दुकानदार है उसकी बड़ी दोनों बेटियां रात किसी के साथ भाग गई हैं। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। दोनों बेटियां एक साथ? मैंने हैरान होकर पूछा। जी दोनों एक साथ, वही जो हमारी दरवाजे के सामने से गुजर कर कॉलेज जाती थी। उम्मी ने कहा। और उनके काम तो देखो जाते, अपने बाप की उम्र भर की कमाई भी साथ ले गई। उम्मी बताकर अपने काम में मसरूफ हो गई और मैं सोचती लगी कि बाप की उम्र भर की कमाई को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उस दिन के बाद जब कभी मैं उसकी दुकान के सामने से गुजरी, उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मकाफाती अमल की चुकी ने उसको पेश कर रख दिया था। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।